क्योंकि यार ये तो एकदम सत्य बात है कि अंबानी जो है अगर खुद घिस घिस के अपने पैसे से आगे बढ़ता तो भाई उसको तो 10,000 साल लग जाते उसके उसके और बच्चों को यहाँ इतना बड़ा अंपायर बनाने में। ओवर टू यू अर्जुन, वेयर हैव यू जॉइंड अस फ्रॉम एंड व्हाट इज योर क्वेरी? Okay. So currently, sir, I'm doing my BCom and I'm now in second year. ओके So I'm a bit confused about CFA, as in future I am planning to do my own business. ओके, Please tell me व्हाई it will be सीएफए helpful. क्यों आपको एक्साइट कर रहा है इस पूरे खेल में? So because currently I also invest in stock markets and I am enthusiastic about finance domain. ओके, हाउ डू यू नो यू आर enthusiastic about finance domain? I've done some NISM certifications, so I enjoyed while learning that. वेरी नाइस, गुड यार। तो आपने गली क्रिकेट खेला, गली क्रिकेट में आप अभी चौके छक्के मार रहे हैं, राइट? तो आपको लग रहा है कि हाँ आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं और अब आप बिग बॉयज गेम खेलना चाहते हैं। इज दिस द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. करेक्ट, वेरी गुड, है ना? तो यार देखो, गली क्रिकेट तो इंडिया के अंदर 1 करोड़ बच्चे खेल रहे हैं। मान उन्हीं का है क्रिकेट को लेकर जो यार आईपीएल में खेल रहे हैं। आप भी मानते हो, दुनिया भी मानती है। तो यार आप ऐसे सोचो, सीएफए जो है फाइनेंस वर्ल्ड का आईपीएल है। वेरी सिंपल। नहीं तो हर आदमी उठा के मुट्ठी बंद करके बोल रहा है कि आई एम पैशनेट अबाउट फाइनेंस। मेरे पास यार ऐसे ही 5-7 बच्चे रोज इस सेशन में आते हैं। आप देखो मेरे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे व्यूज आते हैं। ये सारे ही तो पैशनेट है ना फाइनेंस को लेकर। तो पता कैसे लगे कि यार गली क्रिकेट कौन खेल रहा है और आईपीएल कौन खेल रहा है? और वो यार जो ठप्पा है ना अर्जुन, वो है सीएफए। एकदम क्लियर, एकदम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आप जितने ये मर्जी सर्टिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि यार मैंने भी किया है। हम सब गलतियां करते हैं, सब गली क्रिकेट खेलते हैं और ये गलतियां नहीं है, इसको मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैंने ना यार कम से कम नहीं तो 10-15 सर्टिफिकेशन एनसीएफएम के कर रखे थे। इनके जितने चुन्नू मुन्नू जितने होते थे ना, उन सब में मैं चौके छक्के मारता था, राइट? 96.8, 99.7 ऐसे परसेंटेज आए मेरे एनसीएफ। तो मुझे भी लगता था कि यार मैं तो बड़ा अच्छा खेल रहा हूँ। बाद में जब आईएम इंदौर गया, मेरे सीनियर ने बताया बेटा तुम तो गली क्रिकेट खेल रहे हो। इफ यू रियली आर पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग अ करियर इन फाइनेंस, भाई जाके आईपीएल खेल लो, विच इज इफेक्टिवली सीएफए। तो यार ये है खेल। तो ये पहली चीज है जो आपको पता होना चाहिए, दैट योर पैशन जो आपका है ना। कभी कभी हम लोग बहुत ऐसा हमको लगता है कि जो हमारे पैशन यार किसी में नहीं है, राइट? क्योंकि हम ही सबसे लंबे छक्के मार रहे हैं। ऐसे बहुत करोड़ों लोग हैं यार इंडिया के अंदर कि यार वो बहुत लंबे लंबे छक्के अपने गलियों में मार रहे हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है एंड यू वांट टू रियली क्रिएट अ करियर इन फाइनेंस, राइट? और करियर नहीं भी बनाना तो और भी बहुत फायदे हैं सीएफए के, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। बट यार ये आपको क्लैरिटी। अब दूसरी बात है यार कि यू शुड नो, एंड गौरव आई विल कम टू यू आफ्टर दिस, राइट? दूसरी बात यार जो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए वो ये कि यार अगर जो है आपने अपना काम भी कल को करना है, right? Because all of us we aspire to do our own businesses. Either our, we have some family business, or we believe कि हाँ यार we can add more value to ourselves and to the economy by starting our own enterprise. Then also यार you will need CFA. और मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो यार CFA जो है ना, आपको जैसे मैं विकास को बता रहा था, that it also gives you that analytical perspective. कल को जब आप अपना धंधा बनाओगे तो उस धंधे में देखोगे ना कि यार कैसे नफा नुकसान हो रहा है, कौन सा जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट में वो सही जा रहा है, किसमें ज्यादा मुनाफा है, किसमें कम मुनाफा है, कौन सा बंदा आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल को कौन सी मार्केट्स हैं जहां आप ये नया धंधा अपना जो आपने खोला है वहां जाके कर सकते हो सकता है आप दिल्ली से शुरू करो, फिर आप बोलो यार कि ये तो हम जो है चंडीगढ़ में भी कर सकते हैं, ये तो हम रेवाड़ी में भी ये बिजनेस कर सकते हैं। ये सारी एनालिसिस कैसे कर पाओ? या तो रखोगे एक 15-20 हजार का अकाउंटेंट, वो यार अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट वाला ही काम करेगा। सीए फर्म रखोगे तो भाई वो चार्ज बहुत ज्यादा करेंगे, राइट? और उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, तुम उन 50-100 क्लाइंट्स में एक क्लाइंट हो गए, वो तुम्हारा धंधा थोड़ी बढ़ा के देंगे। वो तो तुमको बता देंगे हाँ यार देखो मोटा मोटा ये नफा ये नुकसान है, अब क्यों है क्यों नहीं है वो तो तुमको समझना है, क्योंकि तुम एन ओनर हो गए। तो सीएफए ऑल्सो टीचेस यू यार हाउ टू एनालाइज बिजनेसेस and see for yourself that which business lines are doing good, which are doing bad, where are the opportunities, how to analyze these opportunities. When you are acquiring companies, what are the fundamentals you should look after for the company which you are acquiring, etc. etc. ये सारी चीजें आपको सीएफए सिखाता है, राइट? तो ये आप जब अपना बिजनेस करते हो या किसी के लिए जब आप किसी के एम्प्लॉयमेंट में काम करते हो तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दिस इज वेयर यार इसी का एक छोटा पार्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, क्योंकि वहां क्या करते हो, ये जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको आप एनालाइज करते हो कि यार आर दे डूइंग वेल और नॉट। इफ दे आर डूइंग वेल देन यार वो कितना वेल कर रही हैं, कि क्या वो जो आज मार्केट में प्राइस है उनकी इक्विटी का वो क्या जस्टिफाई कर रहा है, क्या उनकी परफॉर्मेंस, क्या वो उस परफॉर्मेंस से ज्यादा प्राइस हुआ है क्या, या परफॉर्मेंस से नीचे प्राइस है। नीचे प्राइस है तो भाई खरीद लो, ऊपर प्राइस है तो भाई बेच दो, विच इज इफेक्टिवली कॉल्ड अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। तो ये सारी चीजें जो है जो हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बात करते हैं, और सी बिजनेस और बाकी यूट्यूब चैनल पे लोग आपको ज्ञान दे रहे होते हैं कि भाई ये हमें लग रहा है ऊपर गया है, ये नीचे है, ये खरीद लेने का समय है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके पीछे की जो एनालिसिस है वो कहीं यहीं से आ रही है, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें, क्योंकि यार ये तो एकदम सत्य बात है कि अंबानी जो है अगर खुद घिस घिस के अपने पैसे से आगे बढ़ता
तो भाई उसको तो 10,000 साल लग जाते हैं उसके उसके और बच्चों को यहाँ इतना बड़ा एम्पायर बनाने। आज वो इतना बड़ा एम्पायर, बिजनेस एम्पायर क्यों बना है? क्योंकि दोस्त उसने लोन्स उठाए और उस लोन का पैसा डबल या ट्रिपल किया। दिस इज कॉल्ड लिवरेज। ये आपको जो है सीएफए में आप बहुत स्ट्रांगली इसका पूरा कॉन्सेप्ट और सब चीजें समझोगे। इसको बोलते हैं लेवरेज, कि 1 रुपया लगाकर मैंने कितने का एसेट क्रिएट कर दिया, कि 1 रुपया का लोन लिया और उससे एसेट जो है वो मैंने 10 गुना क्रिएट कर दी। राइट, वो कैसे क्रिएट करते हैं बिजनेसेस, वो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड लेवरेज। और ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। कल को आप अपना बिजनेस करते हो या जो है आप किसी के लिए काम करते हो, राइट, उसमें भी आपको ये जरूरत पड़ता है। एंड दिस इज वेयर यार सीएफए, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। सीएफए ओरिएंट्स यू टुवर्ड्स एनालिटिकल वे ऑफ लाइफ, जहां पर कि आप अपना बिजनेस करें या किसी के लिए आप जो है एम्प्लॉयमेंट, किसी के यहाँ आप एम्प्लॉय हो। दोनों ही केसेस में यार जिसके पास एनालिटिकल स्किल सेट एंड माइंडसेट, माइंडसेट पहले स्किल सेट बाद में, क्योंकि पहले तो माइंडसेट होना पड़ेगा ना, ओरिएंटेशन होना पड़ेगा। नहीं तो जनरली इंडिया में आप किसी से पूछिए, राइट, कि अच्छा यार इसको जानता है, वो बोलता है क्या, पता नहीं। इंडिया में क्या है, पता नहीं, पता नहीं है। दिस इज हाउ वी टॉक जनरली, ह्यूमंस टॉक लाइक दिस। एनालिस्ट जो है ना वो गेस करता है, वो बोलता है यार पता तो नहीं है, बट नाम मोदी है तो गुजरात से ही होगा, और यार अगर मुझे गेस लेना हो तो शायद जो है यार जो है मोदीज, मुझे पता है कि यार अहमदाबाद में बहुत सारे हैं तो शायद अहमदाबाद से हो। तो यार वो एक गेस ले रहा है। सेम ये जो है ना यार बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि सब चीजें अगर जब आपको पता होंगी तब तो यार तब तो वो फैक्ट है ना, तब तो वो सबको पता है। बट जो गेस अच्छे से कर पाता है बिकॉज ऑफ हिज और हर एनालिसिस, वो दुनिया में आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो गेस करता है कि अच्छा यार यहाँ पर मैंने ये पढ़ा था जिसकी वजह से यहाँ एयरपोर्ट आ सकता है, तो आज मैं यहाँ जमीन ले लेता हूँ। दिस इज एनालिसिस, राइट, वर्सेस तो बोलेगा नहीं यार आज तो यार यहाँ जमीन के दाम बढ़े नहीं हुए, कैसे करें, राइट। तो ऑल दिस एनालिटिकल माइंडसेट आल्सो सीएफए टीचेस यू बिकॉज इट गिव्स यू लॉट ऑफ दीज एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, फंडामेंटल वैल्यू, लेवरेज, आरओआई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपको सारी चीजें सिखाता है, और वो भी ऐसा नहीं कि जहां आपको थ्योरी पढ़ लेनी और एग्जाम में उल्टी कर देनी कि बस मार्क्स आ गए। वो इस तरीके से समझाता है कि आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझ में आए कि धंधे का निचोड़, मार्केट का निचोड़ कैसे समझे। And that is why यार CFA has become so popular for anybody and everybody यार who is trying to create their career in finance or their business in finance। because कल को यार आप अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहते हो तो क्लाइंट आप पे क्यों भरोसा करोगे? वो तो तभी भरोसा करेगा ना जब आपके पास एक कोई ग्लोबल ब्रांड होगा, नहीं तो बोलेगा भाई आप तो खाली मुट्ठी उठा के बोल रहे हैं आई एम पैशनेट अबाउट फाइनेंस, में कैसे भरोसा करूं। दैट इज वेयर ही सीज दिस ब्रांड ऑन योर प्रोफाइल एंड दे इन्वेस्ट इन यू। And lastly, yeah, if you have to do your own business, which is not into finance, but a normal business, right? Then also how to analyze business, how to, analyze your business to grow it in future. That is also a skill set, yeah, which CFA teaches you. So irrespective of whether you want to become an employee and create an amazing career in finance, or you want to set up your own enterprise in the equity investments, investment banking, portfolio management domain, or you want to establish your own business, which is not in finance, but a normal business, right? All these are linked with whatever skill sets and brand which CFA offers you, and that is where Arjun, you should very strongly look after this. Friends, if you have reached this far, I just want to thank you from the bottom of my heart. I hope you liked this session, right? And I'm sure it would have given you a lot of insights of how CFA can help you flourish in your career. Please share this and subscribe to the channel so that you don't miss out on any updates. Thank you again so much for attending this entire session. Bye bye. Thank you.